सभी को प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे जीजो, प्रभु के पवित्र वचन के अंदर लिखा रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 5 आयत, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आप जितने मुझे इस ऑडियो के अंदर सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा कि जितने प्रभु के अंदर हैं, अगर वो आध्यात्मिक हैं, अगर वो आत्मिक हैं, अगर वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो वो शरीर की बातों पे मन नहीं लगाएंगे। परंतु जितने शारीरिक हैं, प्रभु को जानने के बाद भी अगर वो आत्मा में काम नहीं करते, या प्रभु के वचनों को नहीं सुन रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वो सब शारीरिक हैं और उनके काम भी आप देखेंगे शरीर वाले होंगे। यानी कि वो चिंताओं के अंदर पड़े रहेंगे, परेशानियों के अंदर पड़े रहेंगे। हर दम जब आपसे मिलेंगे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि मैं बीमार था, जब मैं अभी इस समस्या के अंदर गिर गया हूं। प्रभु का वचन कहता, जो आत्मिक नहीं, जो शरीर का है, वो शरीर की बातों पे मन लगाता है, परंतु जो परमेश्वर का है, जो आत्मिक है, वो परमेश्वर की बातों पे मन लगाएगा। प्रभु का वचन कहता, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप आज प्रभु के वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता, अगर तुम शरीर को हो तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, ताकि आप एक आत्मिक परमेश्वर के पीछे चलो। जब तक आप शरीर में हैं, तब तक आप उस परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते। प्रभु का वचन कहता, आपको आत्मिक बनना है, इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उसकी संगति करनी, उसकी प्रार्थना करनी है। तब तुम्हें परमेश्वर के वचन समझ में आएंगे, तब उसके गहरे भेद आपके सामने खुलेंगे। जो कोई शरीर के अंदर सोचता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, जैसा प्रभु के वचन के अंदर लिखा। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो प्रार्थना करने वाले हैं, संगति करने वाले हैं, आप जब भी उन्हें देखेंगे, वो ऐसे व्यक्तियों के भीतर बैठेंगे, ऐसी बातें करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा की बातें करेंगे। परंतु जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, वो सदा अपनी समस्याओं को आगे रखेंगे, क्योंकि वो शारीरिक हैं। जैसा 6वीं आयत के अंदर लिखा, रोमियो 8 उसकी 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। प्रभु का वचन कहता कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे, यानी कि उस परमेश्वर की ओर बढ़ना, उस परमेश्वर की संगति की ओर जाना, आपको जीवन मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है शांति मिलेगी। उस परमेश्वर की ओर चलो। आप जितने मेरी आवाज को सुन रहे, प्रभु का वचन कहता, आप शारीरिक नहीं हो, आप शरीर के अंदर हो, परंतु आप आत्मिक हो। जब आपके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज, अविनाशी वचन आपके अंदर आ जाता है, तो तब आप आत्मिक बन जाते हो। जब आप उस परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हो, उसके वचनों को एक्सेप्ट करते हो, रिसीव करते हो, तो आप आत्मिक रीति पे चलते हो। प्रार्थना करने वाले हो तो आप आत्मिक हो, प्रार्थना नहीं करते तो आप शारीरिक हो। प्रभु का वचन कहता, जो संसारिक मनुष्य है, वो संसार की बातों की ओर मन लगाएगा, परंतु जो आत्मिक है, वो प्रार्थना की ओर, प्रभु की संगति की ओर, प्रभु के वचनों की ओर मन लगाएगा। अगर आज जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आप एक शारीरिक व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को झांकें, अपने अंदर बड़ा बदलाव लेकर आए। प्रभु के वचनों के साथ आप प्रार्थना करने वाले बने, प्रभु की संगति करने वाले बने। उस शैतान के बंधनों को तोड़े, उस शरीर के बंधनों को तोड़े जो आपकी जिंदगी के अंदर चल रहे हैं। प्रभु का वचन कहता, जब तक वो परमेश्वर नहीं खोलेगा, तब तक आपकी जिंदगी में नहीं खुलेगा, और जब तक आप उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में नहीं खुलेगा। अपने आत्मिक दरवाजों को खोलो, अपनी जिंदगी को बड़े बदलाव की ओर लेकर जाओ। प्रभु का वचन कहता, 7वीं आयत, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। प्रभु का वचन कहता, जितने लोग शारीरिक सोच रखते हैं कि हम सिर्फ इस संसार के अंदर बहुत सारा धन कमा लें, बहुत सारा पैसा कमा लें, घर बार सब कुछ बना लें, यही सब कुछ ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं,
प्रभु का वचन कहता शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर के साथ बैर रखना है। बहुत सारे लोग आज इस संसार के अंदर यही सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ अच्छा बना लिया, घर बार बना लिया, अपने बच्चों की शादी कर दी। प्रभु का वचन कहता ऐसा नहीं कि कोई शरीर पे मन लगाए और वो आत्मिक हो जाए। जो शारीरिक व्यक्ति है वही संसार की देखी हुई चीजों पे मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक है वो संगति की ओर, प्रार्थना की ओर और परमेश्वर के उस बारगाह की ओर जहां पे आप सदा काल के लिए जाने वाले हैं, मृत्यु के बाद उसकी ओर मन लगाता है। जो शरीर से प्यार यानी संसार से प्यार करता वो परमेश्वर से बैर करता है। आप जितने मुझे सुन रहे मेरे अजीजों, अपने आप को झांको, अपने अंदर झांक कर देखें कि आप किस उस गुनाह के अंदर, किस शारीरिक दशा के अंदर पड़े हैं। अपने परमेश्वर को पहचानो, उसके वचनों को, अविनाशी वचनों को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परमेश्वर के साथ बैर कर रहे हैं, और जो परमेश्वर का बैरी है वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहता जीवते जी तुम उस परमेश्वर की उपासना कर सकते हो, जैसा प्रभु के वचन के अंदर लिखा भजन संहिता 30 उसकी 9 आयत। प्रभु का बेटा, प्रभु का दास दाऊद कहता कि परमेश्वर क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं, हम इस शरीर के अंदर आए हैं और ये शरीर जो मिट्टी से बना है आखिरकार ये मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो परमेश्वर के वचन है वो आत्मिक है। वो आपको यहां पे भी ब्लेसिंग्स देंगे पृथ्वी के ऊपर, और आपको मृत्यु के बाद अनंत जीवन देंगे प्रभु के अंदर। प्रभु का वचन कहता जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जितने मुझे इस ऑडियो के अंदर सुन रहे हैं, आप अपने आप को परखो, शरीर के अनुसार मत चलें। अगर आप किसी दुविधा के अंदर है, परेशानी के अंदर हैं, या शारीरिक दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, या आपका शरीर आपको लालसाओं की ओर लेके जा रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर उन शैतान के दरवाजों को, लालसाओं के, अभिलाषाओं के दरवाजों को बंद करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता मनुष्य की लालसाएं कभी सफल ना होगी, परंतु जो जुक्ति परमेश्वर बनाता है वो सफल होगी, वो आपको अनंत जीवन के अंदर लेकर जाएगी। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आप अनंत जीवन के वारिस होने वाले हैं। अपनी जिंदगी को शरीर के अनुसार मत चलाएं, बल्कि उस परमेश्वर, उस आत्मिक आध्यात्मिक पिता के अनुसार चलें जो आपको जीवन की सांसें देता है। अपने आप को परखें और आज से ही उस परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय करें, और उन शैतान की लालसाओं को, अभिलाषाओं को छोड़ें यीशु प्रभु के नाम से, ताकि आपकी जिंदगी सफल हो। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, आपका वचन कहता कि धन्य है वह लोग जो पिता परमेश्वर आध्यात्मिक, पिता परमेश्वर आत्मिक और स्पिरिचुअलिटी के अंदर दौड़ते हैं, क्योंकि सचमुच में वो पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। परंतु पिता परमेश्वर, वह मनुष्य नाश हो जाएंगे जो शरीर की पीछे चलते, जो शरीरों के अनुसार चलते, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को समझ और बुद्धि दें। जिन्होंने इन वचनों को सुना, उनके परिवार, उनके बच्चों को खुदावन शारीरिक दशा से निकालकर आत्मिक दशा की ओर लेकर जाएं यीशु प्रभु के नाम से। प्रभु, आपके बेटे बेटियां खुदावंद ये शारीरिक पिता परमेश्वर दौड़ की ओर ना दौड़े, बल्कि ये आत्मिक दौड़ दौड़े, जैसा आपका वचन कहता कि जो आत्मा पे मन लगाता वो परमेश्वर के ऊपर मन लगाता, जो शरीर के ऊपर मन लगाता, जहां इस संसार के ऊपर मन लगाता, वो परमेश्वर से बैर रखता। पिता परमेश्वर, अपने सभी बच्चों को समझ और बुद्धि दें। जिन्होंने वचन को सुना, उनके परिवार, उनके बच्चों को खुदावन ब्लेस करें। खुदावन यदि जिसकी जो आवश्यकता उन्हें पूरी करें। खुदावन यदि कोई बीमार है, लाचार है, परेशान है, उसकी परेशानी को, लाचारी को, खुदावन हर बीमारी को यीशु प्रभु के नाम से बांधें और डांटें। खुदावन अपने सभी बच्चों को ब्लेस करें। इस वक्त मैं आपको सारा आदर जलाल देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत, आशीष दे, आमीन।